एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। तो आज हम आपको फिर से ले चलते हैं फैक्ट्स की दुनिया में। तो चलिए फैक्ट्स की दुनिया में हमारे साथ। तो आज का क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में उगता होगा या बहुत लोग सोचते होंगे, स्पेशली बच्चे इस एज में जब वो चीज़ों को देखते हैं। तो आप लोगों के मन में कभी भी चलता होगा कि कुछ चीज़ें हमें दिखती है, कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज का टॉपिक है वाई थिंग्स वाई थिंग्स appear to us appear to हमें चीजें दिखाई देती है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमें चीजें दिखाई क्यों देती है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चीजें हमें दिखाई क्यों देती है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। तो आंखें है तो इससे क्या होगा, चीजें हमें क्यों दिखाई दे रही है? आंखें बंद करने पे चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? चलो आज हम इस क्वेश्चन की तय कर चलते हैं कि चीजें हमें कब दिखाई देती है। क्यों दिखाई देने से पहले हम बात करते हैं कि कब दिखाई देती है। मेनली चीजें हमें तो तब दिखाई देती है जब क्या होता है, लाइट होती है। क्या होती है? लाइट। लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई देती। किसकी वजह से दिखाई देती है? लाइट की वजह से दिखाई देती है। तो हम लाइट की बात करते हैं। तो जो लाइट है वो कहीं से भी आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट मान के चलिए सही ले लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? सन है। यहाँ से लाइट आती है। ठीक है, अब हमने एटमोसफेयर में देखा था, एटमोसफेयर वाले में। तो एटमोसफेयर से क्या होता है, लाइट फैल जाती है पूरे चारों ओर। ठीक है, लाइट फैल गई पूरे चारों ओर। अब लाइट में बहुत सारी रेज होती है, जैसे इंफ्रारेड, यूवी रेज, ठीक है, विजिबल रेज। विजिबल रेज क्या होती है? मतलब लाइट के बहुत सारे वेव्स है, बहुत सारी वेव्स है, जैसे इंफ्रारेड होती है, यूवीज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स। ठीक है, बहुत सारी वेव्स है। वेव्स मतलब बहुत सारी तरंगें हैं। ठीक है, तो ये हमें सारी वेव्स हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। हम सिर्फ इन वेव्स को देखते हैं, जो है विजिबल वेव्स। ठीक है, लाइट ऐसे चलती है, इन्हें हम वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो सारी बहुत सारी वेव्स है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज। तो हम किसको देख सकते हैं? सिर्फ विजिबल रे को देख सकते हैं, इनको हम नहीं देख सकते। एक्सरेज भी होती है इसमें, कौन सी होती है? एक्सरे। आपने देखा होगा कभी, आपने एक्सरे कराया होगा अपने हाथ का, किसी को चोट वोट लगी हुई, एक्सरे भी होता है। तो हमें क्या दिखती है मेनली, हमें किससे, इनसे कोई लेन देन नहीं है। हम विजिबल रे की बात करते हैं, तो विजिबल रेज। ठीक है, इसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है, लाइट। ठीक है, तो विजिबल रेज जो होती है लाइट में, उसकी वजह से चीज दिखाई देती है। लेकिन अब क्यों दिखाई देती है और कैसे दिखाई देती है? देखिए, जब भी कोई लाइट किसी चीज पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान के चलिए, बॉक्स है, और यहाँ पे कोई इसे देख रहा है, ये कोई इंसान इसे देख रहा है। ठीक है, तो लाइट क्या हो रही है, इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ रही है? हमारी आंखों पे। ठीक है, लाइट क्या हो रही है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ रही है? हमारी आंखों पे। और हमारी आंखों में क्या होते हैं? लाइट के सेंस के लिए दो सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, नीली रॉड सेल्स जो होती है वो ब्राइटनेस या लाइट के लिए वो होती है, और कोन सेल्स जो होती है वो कलर्स के लिए होती है। ठीक है, तो जब चीजें इससे टकरा के क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है? विजिबल होता है, यानी कि दिखाई देता है। अदरवाइज वो हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो टकरा के सीधा उनसे क्या निकल जाती है? पार निकल जाती है। अगर लाइट किसी भी मॉलिक्यूल से टकराती है जाएगी, पार निकल जाएगी, वापस नहीं आ रही है, तो क्या होगा, वो चीज, वो मॉलिक्यूल हमें विजिबल नहीं होगा। इसलिए हमें एयर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि एयर से टकरा के लाइट क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है। ठीक है, तो चीजें हमें कब दिखाई देती हैं? कब? जब लाइट उनसे टकरा के वापस हमारी आंखों में पड़े, तब हमें चीजें दिखाई देती है। अदरवाइज चीजें हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए जब आप आंखें बंद कर लेते हो तो लाइट आपसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके नहीं पड़ती, जिसकी वजह से चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका आंसर ये था कि वाई थिंग्स अपीयर टू अस। इसका बहुत सिंपल आंसर है कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो जब हमें चीजें दिखाई देती है तभी हमें कलर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कलर्स के केस में सेम यही होता है। रेड कलर रेड की दिखाई देता है, येलो कलर येलो की दिखाई देता है। इसका आंसर ये नहीं है कि वो येलो ही होता है इसलिए हमें येलो दिखाई देता है। इसका आंसर ये है कि वही लाइट में जो 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर को में से जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है, उस कलर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों पे। बाकी सारे कलर को क्या करता है? ऑब्जर्व। मान के चलिए येलो कलर का कोई फ्लावर है, तो लाइट में 7 कलर है। ठीक है, उसमें एक येलो भी है, तो येलो
कलर की जब लाइट या वेव टकराएगी तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि सेम चीज़ों को क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देती है चीज़ें, और बाकी सारे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। बस एक येलो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जो होती है कोन सेल्स वो ये हमें कैसा दिखाएगी, फ्लावर को येलो। ठीक है। और हर चीज़, हर किसी ऑर्गेनिज्म को येलो नहीं दिखाई देगा, कि जैसे मधुमक्खी है या हनी बी जिसे कहते हैं, उसे येलो फ्लावर नहीं दिखाई देते, उसे ब्राउन या डार्किश थोड़े कलर में दिखाई देता है, मतलब अलग अलग कलर में दिखाई देता है। बेसिकली बात ये है। ठीक है। तो ये था आज आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे जाना, आई होप ये जान के आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। चलिए, ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे।